अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर दलावर जदून और आज हम अपनी इस वीडियो में आपको तहसील हसन अब्दाल के देहात कंदारीपुर के मुतालिक मुख्तसर बताएंगे और हम आपको इस वीडियो में इस इलाके की मशहूर और कदीम डिश कटवा गोश्त के मुतालिक बताएंगे। कटवा गोश्त कैसे पकाया जाता है और कैसे खाया जाता है। कटवा गोश्त पकाना भी एक फन है और खाना भी। कंदारीपुर का शुमार तहसील हसन अब्दाल के नवाही दयात में होता है। कंदारीपुर का नाम भी हसन अब्दाल की तरह हजरत बाबा सखी जिंदा वली सरकार अल मारूफ बाबा वली कंदारी के यहाँ क़याम की वजह से पड़ा। शहर की रोशनियों, शोरगुल और मुकम्मल मशीनरी जिंदगी से जब निकलकर इन दयात का चक्कर लगाया जाए तो जिंदगी का असल रंग निखरता हुआ सामने आता है। यहाँ आज भी इंसान मिट्टी के बने हुए गारों में अपने बच्चे और माल मवेशी के साथ रहायश अख्तियार किए हुए है। मिट्टी के बने इन गारों को शाह की मुकामी जुबान में बुरा कहा जाता है। कंदारीपुर में आज भी शादी ब्याह की तकरीब में मोहब्बतों का सच्चा और सुच्चा रंग दिखाई देता है। आज भी गांव के सभी लोग एक दूसरे के दुख सुख में बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। आज भी गांव में शादी पर लुड्डी और भंगड़े डाले जाते हैं। शादी पर आने वाले मेहमानों को इस इलाके की कदीम तहजीब से चलती आने वाली डिश कटवा गोश्त पेश की जाती है, जिसे पकाना भी एक फन है और खाना भी एक फन। रोटी की चूरी बनाकर शोरबे में डालना और फिर बोटियों को मिक्स करके खाने में जो लज्जत है वो शहर के बूफे में कहाँ। हम अपनी इस वीडियो में आपको कटवा पकाने का मुकम्मल तरीका भी दिखाएंगे और इसे तकसीम करने और खाने के अंदाज भी दिखाएंगे। कटवा असल में मिट्टी के बने उस बर्तन को कहा जाता है जिसमें गोश्त को पकाया जाता है। अगर एक से ज्यादा कटवे पकाए जाएं तो इन्हें एक कतार में रखा जाता है और मिट्टी में जगह खोदकर चूल्हे बनाए जाते हैं और इन चूल्हों के अंदर लकड़ को जलाया जाता है। लकड़ के इस ईंधन को शाह की मुकामी जुबान में बालन कहा जाता है और बालन के असूल के लिए देहात के दरख्तों को कुर्बान होना पड़ता है। अहले इलाका के नौजवान शादी ब्याह की तकरीब में खुशी खुशी अपनी खिदमत पेश करते हैं और हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दरख्तों को काट कर बालन में तकसीम करना भी इन्हीं नौजवानों का काम होता है। काम काफी इस्लामाबाद शहर में भी चल गया, पिंडी शहर चल गया, लाहौर तक कटो जा रहा, मियाँ अली तक जा रहा। अच्छा, कटो पूरे बोलो कोई जानी के तेज पकड़ने तक जा रहा। उन्होंने साढ़े ताज तक जाता। अच्छा, पकड़ने तकरीबन 4 घंटे
जी इस पै गए जी मसाले काफ़ी पैने नरदुल मर्चा गरम मसाला खुशक धनिया नमक करी पाउडर जलवतरी मेथी घी। कटवा में 8 किलो गोश्त और 2.5 किलो पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद प्याज डाला जाता है। तकरीबन आधा घंटा से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद दीगर मसाला जात वक्फे वक्फे से डाले जाते हैं। मसाला जात के डलने से कटवा में से उठने वाली खुशबू आसपास के लोगों की भूख में मजीद इजाफा करती है। तमाम मसाला जात डलने के बाद 5 किलो के करीब पानी डालकर कटवे को छोड़ दिया जाता है, जिसके तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद लजीज तरीन कटवा गोश्त तैयार हो जाता है। कटवा की पकाई में तकरीबन 4 घंटे वक्त दरकार होता है। कटवा गोश्त खाने के लिए मखसूस बर्तन का इस्तेमाल होता है, जिसे यहाँ की मुकामी जुबान में दबाक कहा जाता है। आने वाले मेहमानों तक कटवा गोश्त पहुँचाने के लिए अहले मोहल्ला और रिश्तेदार नौजवान लाइन बनाकर खड़े होते हैं और एक दबाक सबके हाथों से होता हुआ मेहमान के सामने पेश होता है। इस खूबसूरत अंदाज की तकसीम की एक वजह यह भी है कि कटवा को मिट्टी के बने चूल्हे से निकालने में उसके टूटने का खदशा होता है। शादी पर आने वाले मेहमान घर के देसी आटे से बनी रोटी की चूरी बनाते हैं। रोटी की बनी चूरी को शोरबे में मिलाया जाता है और फिर इसमें बोटियों को मिक्स करके खाया जाता है। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में हमने आपको कटवा पकाने, खाने और इसको तकसीम करने के तमाम अंदाज दिखाए। अपने दोस्त कैसद लावत जदून को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।